नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। एक समाज सेवक सरदार जो बख्शिश सिंह जो ये प्रेरणा बुक छपी है नाम है, जिन्होंने पिताजी लंबे समय से जनता की सेवा की, अपने तो उनको नाम लेके ही टूरिस्ट ड्राइवरों और श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए उन्होंने चौक से भुगतान कराने जैसा लोक कार्य किया है। खजुराहो जाते हैं, अलावा तो खजुराहो मध्य प्रदेश में दिल्ली, पड़ता है। राजस्थान, जब मध्य प्रदेश जाते हैं तो उत्तराखंड, हरियाणा आदि राज्यों में दसाड़ नदी सड़क पड़ती है। पुलों के निर्माण के लिए 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। यातायात को 1992 तक बनाने के लिए सरकार नदी के ऊपर पुल नहीं था। महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। जब मैं वहाँ से निकला, से आज वहाँ देखा पूरे तो भारत में मैंने जाके कहीं ऐसे पुल थे जो उनके प्रयास से बनाए मैनेजर गए। से बात करी, सरदार बख्शिश सिंह ने तो उन्होंने बोला ये शिक्षा के लिए पुल नहीं बन सकता। स्कूल निर्माण मैंने की वजह पूछी, पहल की, वजह उन्होंने बताई कि यहाँ स्थापना जो के लिए बीड़ा उठाया, बड़े-बड़े अधिकारी हैं, वो मत्था मार के हट गए हैं, बिजली ये बचत काम के हुआ लिए नहीं। सरकार जब मैंने से कई उनको बोला महत्वपूर्ण कार्य कि ये काम मैं करवाऊंगा, तो उन्होंने एक मजाक समझा, क्योंकि मैं उस टाइम बस ड्राइवर था। अनमोल रतन बस ड्राइवर होते हुए अपने मैंने ये इतना बड़ा काम बोला, तो उन्होंने मजाक समझा। लोक सेवा के कार्य की हैं। जब मैंने करवा दिया आप तो जहाँ जरूरत होती है लोगों की सेवा के लिए तो बख्शिश ऐसे ही एक तत्पर रहते हैं और हर संभव मदद करने की कोशिश करते हैं। सरकार से भी नैनीताल के लिए जाते हैं, रामपुर में रुद्रपुर है, की सेवा करते तो हैं। रुद्रपुर भी एक ऐसा ही पुल था जो 1947 में देश आजाद हुआ और 92 तक 92 तक पुल नहीं था और सिंगल पुल था। उसमें बहुत जाम लगता था, करोड़ों लीटर डीजल जो है वो साल में एक्सेस होता था, जैसे मध्य प्रदेश वाली में होता था। तो ऐसे ही फिर मैंने उसको भी उसका बताया, तो उसके ऊपर भी पुल तैयार है। ऐसे बहुत सारे काम बहुत सारे किए। जैसे हमारे देश में लेबर को तनख्वाह नहीं मिलती थी, सैलरी जैसे मिलती थी तो वाउचरों पे कुछ और लिखते थे और लेबर को देते कुछ और थे। वो मैंने 2004 में प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख के तो वो काम करवाया। वो 11 साल बाद लगे काम में, मेरे को लगे फिर वो 2011 में सैलरी बाई चेक के ऑर्डर हो गए। सर ऐसे साथ की अगर बात बताऊं तो जब मैं काम स्टार्ट किया तो मेरे को लोगों ने पागल बोला, बेवकूफ़ है, पागल है, ऐसे कागज़ काले करता है। तो फिर जैसे जैसे मैंने पब्लिक को अपने गवर्नमेंट के लेटर दिखाने शुरू किए कि ये देखो मेरे को जवाब आया, ये जवाब आया, ये जवाब आया, तो लास्ट में जाके जब कोई चीज़ तैयार हो गई तो उसमें फिर जो है लोग समझने लगे कि वाकई में काम होता है। तो मेरा मेन काम यही था कि पब्लिक को ये समझाना, दिखाना कि भाई जो काम हम करते हैं वो गवर्नमेंट को जब तक हम बताएंगे नहीं, गवर्नमेंट करेगी नहीं। और फिर दूसरी बात एक और भी है, जो भी हम काम गवर्नमेंट को बोलते हैं, हमें हमारे अंदर जो है एक शक्ति, ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो कि हम गवर्नमेंट को समझा सकें। बहुत लोग चिट्ठियाँ डालते हैं, लिखते हैं, तो काम नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि गवर्नमेंट जो है हमारी चिट्ठी को समझ नहीं पाती कि क्या काम करना है, किस वजह से करना है, क्यों करना है। तो अब मेरा जो काम है, मैं चिट्ठी में अपना फ़ायदा तो कोई 1% भी लिखता नहीं हूँ। मेरी हर चिट्ठी में जो 90% जनता का और गवर्नमेंट का फ़ायदा होता है। आज कदम उठाने का से मेरे मन को शांति होती है कि मैंने देश के लिए कुछ किया है। अच्छा। और यहाँ पैदा हुआ हूँ तो देश के लिए कुछ करूँ, ये मेरे मन में रहती है। और समाज सेवा ऐसे करते हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं। ये 1986 से जगी मेरे को। अच्छा। 1986 में मैं एक टूरिस्ट कंपनी में काम करता था, जिसमें मेरे को 300 रुपये तनख्वाह मिलती थी, 400 रुपये। अच्छा। तो जब मैंने बढ़ाने के लिए बोला तो कंपनी ने कह दिया ये अपना इंतजाम कर लो, कहीं भी कुछ करो, हमें इतने ही देने हैं। तो मैंने मिनिस्ट्रियों को लेटर लिख के, तो उस टाइम 1050 रुपये सैलरी जो है सेट हो गई थी, जो कि आज तक जनता को किसी को पता नहीं है कि ये किसने करवाया। और सैलरी बाई चेक के ऑर्डर जो हुए उसके बारे में भी जनता को किसी को पता नहीं है। समाज को आपके चैनल के माध्यम से सर जनता को यही मैसेज देना चाहूँगा
कि जो भी काम कहीं कोई मुश्किल दिखाई दे, कोई काम रुका हुआ दिखाई दे, तो जिस भी सरकार का काम हो उस सरकार को ज़रूर एक बार चिट्ठी पत्र लिखें, बताएं कि ये काम नहीं हो रहा, ये होना चाहिए। ये होने से जनता का ये फ़ायदा होगा और सरकार का ये फ़ायदा होगा। अमरजीत कौर। अमरजीत को आपका कितना सहयोग रहा, आपके पार्टनर आपके हम सफ़र साथ में हैं और इतना लंबा संघर्ष पब्लिक के लिए किया, आपको बड़ी समस्याएं सामने झेलनी पड़ती होंगी इन चीज़ों को लेकर। हाँ जी, चल ऐसे है। समाज में कैसा लगता है? समाज ऐसे अच्छा लगा, सबको बोलेंगे कि ऐसा काम करना चाहिए, सबको ही करना चाहिए। समाज सेवी अपनी पहले तो मजाक। संस्कार न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।